हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो मैं लेकर आया हूँ आपके सुपर सीरीज का ये चौथा टेस्ट है ना। सुपर सीरीज का ये चौथा टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने सुपर सीरीज में 3 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है और उन लोगों में आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा खासा रहा है। आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से पढ़ के जो है टेस्ट को दिया है और अच्छे खासे लोगों ने टेस्ट को दिया है। बस आप लोगों से शिकायत बस एक ही है कि कमेंट जो है उसमें कम आ रहे हैं। पता नहीं कौन से आप लोग देख तो अच्छे खासे लोग रहे हैं, लेकिन कमेंट उसमें जो है कम आ रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों से हमेशा ये कह रहा हूँ कि कमेंट जो है किया कीजिए। आपका कितना स्कोर हो रहा है ज़रूर कमेंट किया कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कम ही है तो? देखिए, अगर आपका कम आ रहा है ना तो आप तो, और आज जिसका कम आ रहा है, जिसका अधिक आ रहा है, वो लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं क्योंकि उनका अधिक आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिसका कम आता है वो लोग नहीं करते हैं। ये एक ख़राब बात है। अगर आपका कम आ रहा है तो आप जो है अपना भी कमेंट लिखिए। कम से कम इसी बहाने तो आप में थोड़ी सी शर्म आएगी, है ना। कि अगर आपको थोड़ा सा शर्म आने की वजह से आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, तो उससे क्या खराबी है ना। तो आप अपने कमेंट को लिखिए। थोड़ा अपने में भी अगर शर्म आता है कि देखियो लोग जो इतना अच्छा स्कोर ला रहे हैं और मैं जो है कम स्कोर ला रहा हूँ, तो अगर इस शर्म के वजह से भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है ना। तो आपका अगर कम भी स्कोर आ रहा है तो उसे लिखिए, ठीक है। कोई उसमें जो है लिखने में कोताही मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का ये सुपर सीरीज का चौथा टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटी। आप लोग सभी जानते हैं। अच्छे से आप लोग टेस्ट को दीजिए। 50 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में किस वर्ष जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 में, 1774 में, 1775 में, 1777 में। तो बताइए क्या होगा। कुछ लोग इसका टिक जो मारेंगे 1773 मारेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन जो उच्च न्यायालय बना था वो 1774 में बना था ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, या फिर 1835 का अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई थी। चलिए, अब आपके हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्गों से? ये आपके जो है मौलिक अधिकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है। मौलिक अधिकार से अक्सर जो है हर एक एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार को एकदम अच्छे तरीके से याद करना है। तो बताना है कि किस अनुच्छेद का संबंध जो अल्पसंख्यक वर्गों से है। तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। मौलिक अधिकार में 2 ऐसे अनुच्छेद है जिसका संबंध अल्पसंख्यक से है। तो वो कौन सा है? 29 और 30। इन दोनों अनुच्छेदों का संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्गों से है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ही व्यक्ति कितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि अमेरिका के अगर संविधान को देखें, वहाँ एक व्यक्ति जो है केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया ये पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 57 में, या फिर अनुच्छेद 60 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। चलिए, अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? मतलब कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय उसमें कितनी महिला सदस्य थी ये आपको बताना है। 20 थी उनकी संख्या, 18 थी, 15 थी, या फिर 10 थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी संविधान सभा में, ठीक है। आप लोग बताइएगा उस समय जो है
पिछड़े वर्गों के मतलब कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लोगों का कितना प्रतिनिधित्व था, ये बताइएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे, है ना। अलग अलग मंत्रियों का विभाग बांटा गया था, तो उसमें पूछ रहा है कि संचार मंत्री किसे बनाया गया था, CH भाभा को, अहमद किदवई को, शन्मुगम शेट्टी को या फिर जॉन मथाई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किदवई को, है ना। किदवई को जो है भारत का पहला संचार मंत्री बनाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई। क्या बोला गया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949 या फिर 24 जनवरी 1950 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950, है ना। इसमें बड़ा आप लोग कन्फ्यूजन होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, ठीक है, और 26 जनवरी से संविधान लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था, है ना। मूल संविधान में कितनी था, 15, 14, 20 या फिर 22। तो इसमें कुछ लोग गलत करेंगे 22, लेकिन मूल संविधान में जो था भाषाओं की संख्या टोटल कितनी थी, 14 थी, है ना। मूल संविधान में 14 थी, अब जो है बढ़ के टोटल 22 भाषा हो गई है। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में जो आपात उपबंध का वर्णन किया गया। भाग से क्वेश्चन है कि किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया, भाग 1 में, भाग 17 में, भाग 18 में या फिर भाग 20 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, ना। मतलब कि किस प्रकार के न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय। तो इसका क्या आंसर होगा, धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की वर्णन की गई, कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छठी अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं किया गया है, ना। छठी अनुसूची में, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं है, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मणिपुर। इसमें जो है 4 राज्यों का वर्णन है, कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 का वर्णन है, लेकिन मणिपुर का इसमें वर्णन नहीं है। चलिए, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली थे, ना। यह गलत थोड़ा लिखा गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, इसकी अध्यक्षता की थी। इसका गठन किस वर्ष किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसका जो है गठन किस वर्ष किया गया था, ये 1956 में, 1953 में, 1960 में या फिर 1955 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था, तो अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये आपके मौलिक अधिकार से दोबारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, है ना। तो ये किसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 20 में या फिर अनुच्छेद 22 में। तो इसका आंसर किया गया है कहाँ, अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितने महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, ना। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितने महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 5 माह तक, 5 माह तक, 2 माह तक, 3 माह तक या फिर 6 माह तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 माह तक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, ना। लघु एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। 17 नंबर की ओर आते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी को प्रोत्साहन देना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। हिंदी भाषा का प्रोत्साहन देना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, 351, 350, 360 या फिर अनुच्छेद 300 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग
केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। यह पूछा जा रहा है कि उसका आधार क्या होगा। कार्य करने में असक्षम हो तब, संविधान का अतिक्रमण करता हो तब, युद्ध की स्थिति हो तब, या फिर वह यदि राष्ट्रपति संसद की बात नहीं मानता हो तब, किस स्थिति में उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो इसका जो है बताइए आंसर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का केवल एक ही आधार है, वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण, है ना। 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना का प्रयोग हुआ था, है ना। दूसरे चक्र के मतगणना का प्रयोग हुआ था। बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर क्या होगा, बीबी गिरी। बीबी गिरी के चुनाव में जो दूसरे चक्र के मतदान का प्रयोग किया गया था। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निम्न सदन कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से किसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे बताना है। राज्यसभा को, लोकसभा को, कोई नहीं, या फिर दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा, ये बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है, लक्षद्वीप, बाहरी दिल्ली, लद्दाख, या फिर चांदनी चौक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदनी चौक जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। 22 नंबर तक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसमें कुल कितने लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें घोषित की गई है। अब इसका देख लीजिएगा, 5 और 4 मतलब कि 5 लोकसभा, 4 राज्यसभा, 6 और 7, 7 और 8, या फिर 10 और 12। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 4 सीटें हैं ना। लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 4 सीटें जो है आरक्षित की गई है, ठीक है। इसे आप लोग एकदम VVI लगा के रखना है। 22 नंबर। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने सीटें जो है घोषित की गई है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने सीटें, लोकसभा की सीटें घोषित की गई है, 5, 2, 1, या फिर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 1 लोकसभा सीट घोषित की गई है। चलिए अब आपके 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए कितने, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने, 84, 47, 47, 84, 88, 90, या फिर 84, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। मतलब कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, ठीक है। इसे याद रखना आप लोगों को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। मतलब कि कौन सा संशोधन करने के लिए जो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक में संशोधन करने के लिए, राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए, वित्त विधेयक में, या फिर धन विधेयक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर वित्त विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसके लिए जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। चलिए अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है ना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, या फिर विधि आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा, महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन बने हैं। मतलब कौन ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो सबसे लंबे समय तक अपने पद पे रहे हैं। कमल नारायण सिंह, हिदायतुल्ला, PN भगवती, या यशवंत चंद्रचूड़। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यशवंत चंद्रचूड़ जो रहे ये सबसे इनका लंबा कार्यकाल रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे कम रहा है तो इसका होगा कमल नारायण सिंह, है ना। सबसे कम होगा कमल नारायण सिंह। और आपसे पूछा जाए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए हैं तो हिदायतुल्ला जो है राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। मतलब कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त दोनों, मतलब कि ये चारों राज्य, या फिर त्रिपुरा। तो गुवाहाटी जो है
उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते हैं। तो ये दोनों मतलब कि ये सभी कौन कौन, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य जो हैं गुवाहाटी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन राज्य विधान परिषद में, मतलब कि कोई राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कोई राज्यपाल जो होता है ना, वो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6, 1/3, 1/12 या फिर 1/10? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 है ना। कोई राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500, 75, 60 या फिर 545? तो न्यूनतम जो हो सकती है वो 60 हो सकती है ना, न्यूनतम 60 हो सकती है, जबकि अधिकतम 500 हो सकती है। चलिए अब आपके 31 नंबर की तरफ आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन, शिक्षा और फिर जनसंख्या या फिर परिवार नियोजन, ये चारों चीज़ों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है ना? वन, शिक्षा, जनसंख्या और परिवार नियोजन को किस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है ना? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, प्रस्तावना को या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी? आंसर बताइए इसका। बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, वीके राव समिति या फिर अशोक मेहता समिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति ने जो 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है ना? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 में, 1953 में, 1955 में या फिर 1963 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में जो है सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या को किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है ना? लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें कब तक जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसे जो है 2030 तक, 2035 तक, 2026 तक या फिर 2028 तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक इसे जो अस्थायी किया गया। और ये किया कब किया गया है? 84वां संविधान संशोधन के तहत इसे 2026 तक जो है अस्थायी कर दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है ना? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? 35वां, 36वां, 40वां या फिर 42वां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 36वां है ना। 36वां के तहत जो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है? सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 21वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो शामिल किया गया है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 1953 में गठित हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे है ना? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 1953 में गठित हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल, वीपी सिंह, काका कालेकर या फिर आरएन प्रसाद? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? काका कालेकर जो इसके अध्यक्ष थे है ना। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? मतलब कि पहले तो अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनती थी, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। ठीक है, चलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। 3 वर्ष किया गया है, 1 वर्ष नहीं किया गया है, ये बताना। 1962 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1975 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1965 में घोषणा नहीं किया गया, बल्कि 62, 71, 75 में किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, बी.जी. खेर, इकबाल नारायण या फिर H.C. खालसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी.जी. खेर जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में किसके किसके सदस्य होते हैं, मतलब कि प्राक्कलन समिति में कौन कौन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के, केवल राज्यसभा के, केवल लोकसभा के या फिर विधान परिषद के। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा केवल लोकसभा के, है ना। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना आप लोग को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 26 नवंबर 2019 या 20 नवंबर 2019। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख या फिर 3.5 लाख। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 4 लाख निर्धारित किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर अंबेडकर। तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को ग्रहण किया गया? मतलब कि संविधान के स्रोत से क्वेश्चन है कि कहाँ से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ग्रहण किया गया? फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से, रूस के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूस के संविधान से बातें ग्रहण की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने, पटेल और वी.पी. मेनन ने, अंबेडकर और पटेल ने, महात्मा गांधी और फिर नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा पटेल और वी.पी. मेनन ने जो है देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था? 10, 11, 12 या फिर 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10, है ना। मूल संविधान में जो है 10 थे, अभी टोटल 11 हैं। अब आपका अंतिम और 50 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का बताइए? 6 वर्षों का, 5 वर्षों का, 2 वर्ष का या फिर हमेशा बना रहता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा जो है हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, तो अच्छा खासा आप लोगों ने सही भी किया होगा, है ना। और पॉलिटी सभी लोगों को आसानी से समझ में भी आता है, अच्छा खासा स्कोर भी आप लोगों ने किया होगा। तो अपने कमेंट को जो है ज़रूर आप लोग लिखिए। और हाँ, जिन लोगों का कमेंट ये अच्छा नहीं किया है, जिन लोगों ने कम सही किया है, वो लोग अपने कमेंट को जो है ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, भागने से कोई ये नहीं होने वाला। ठीक है, अपने कमेंट को आप लोग लिखिए और लोगों से मिलाइए कि वो अन्य लोग कितना सही कर रहे हैं और आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो आप में ये होगा कि चलो वो लोग, दूसरे लोग इतना अधिक सही कर रहे हैं तो मैं इतना कम क्यों सही कर रहा हूँ। इसी को देखा देखी आप लोग भी जो है कम से कम उसमें सुधार कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।